अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो रह गया था पार्ट 2 में मैंने आप लोगों से कहा था कि उसको हम कवर करेंगे। तो यहाँ से आज हम पार्ट 2 का आगाज़ करते हैं और चलते हैं अपने रहे हुए पार्ट की तरफ। तो वो है न्यूक्लियस। तो हम न्यूक्लियस के बारे में आज बात करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियस कंटेन क्रोमेटिन, आरएनएज एंड न्यूक्लियर प्रोटीन मूव फ्रीली इन एक्वायस सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि न्यूक्लियस जो है उसके पास क्रोमेटिन होते हैं, आरएनएज होते हैं, न्यूक्लियर प्रोटीन होती है जो कि फ्रीली मूवेबल होती हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे अगर बात की जाए क्रोमेटिन की, तो क्रोमेटिन रिफर टू अ मिक्सचर ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन डेट फॉर्म द क्रोमोसोम फाउंड इन द सेल ऑफ ह्यूमन एंड अदर हायर ऑर्गेनिज्म। सिंपली इसमें क्रोमेटिन को हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसे मिक्सचर को कहते हैं जिसमें डीएनए और प्रोटीन्स जो कि क्रोमोसोम की शक्ल में मौजूद हो, सेल में जो हायर ऑर्गेनिज्म में भी हो सकते हैं और ह्यूमन में भी हो सकते हैं, उसे कहते हैं क्रोमेटिन। सेकंड जो यहाँ पे डेफिनेशन में वर्ड यूज़ होया था वो था आरएनए। आरएनए कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, एब्रीवेशन में इसे कहा जाता है आरएनए। आरएनए इज़ अ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल डेट हैज़ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी टू डीएनए। मतलब सिंपली आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड है वो सारा जो प्रेजेंट होता है लिविंग सेल्स में होता है, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल डीएनए की तरह होता है, उसे हम सिंपली यूज़ करते हैं आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। सो टू द पॉइंट, न्यूक्लियस हैज़ एन इंटरनल स्ट्रक्चर डेट ऑर्गेनाइज द जेनेटिक मटीरियल एंड लोकलाइज न्यूक्लियर फंक्शन। न्यूक्लियस जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर उसके पास मौजूद होता है जो कि ऑर्गेनाइज करता है जेनेटिक मटेरियल को, और लोकलाइज जो है उसके न्यूक्लियर फंक्शंस भी जो है वहाँ पे प्ले होती हैं। उसके अलावा अ लूजली ऑर्गेनाइज मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस लेमिक्स एक्सटेंड फ्रॉम द न्यूक्लियर लेमिना इनटू द इंटीरियर न्यूक्लियस। इसके अलावा लूजली ऑर्गेनाइज मैट्रिक इसके पास होता है जो कि न्यूक्लियर लेमिना को एक्सटेंड करता है फ्रॉम द न्यूक्लियर lemina into the interior of the nucleus. These lamins serve as site of chromatin attachment and organize other protein into the functional nuclear bodies. अब ये लेमिन्स काम क्या करती हैं कि ये लेमिन्स सर्व करती हैं और क्रोमेटिन की साइट्स को अटैचमेंट करती हैं और ऑर्गेनाइज करती हैं दूसरी प्रोटीन्स के साथ, और उनके साथ फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं, न्यूक्लियर बॉडीज़ बनाती हैं। उसके अलावा क्रोमेटिन विद इन द न्यूक्लियस इज ऑर्गेनाइज इनटू द लार्ज लूप ऑफ डीएनए एंड स्पेसिफिक रीजन ऑफ दीज लूप आर फाउंड इन द लेमिन मैट्रिक बाय लेमिन बाइंडिंग प्रोटीन इन दी क्रोमेटिन। क्रोमेटिन विद इन न्यूक्लियस जो है वो ऑर्गेनाइज करवाता है इन लार्ज लूप ऑफ डीएनए को, और उसके बाद स्पेसिफिक लूप्स होते हैं, वो लूप्स जो हैं वो जाके बाइंड करते हैं लेमिनिन मैट्रिक्स में, और वो बाइंड होके उनके साथ प्रोटीन बनाते हैं इन दी क्रोमेटिन में। इसके बाद जो है हम बात करेंगे न्यूक्लियर एनवेलप की। कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसके पास, कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स होती हैं इसके पास, और अंडरलाइंग न्यूक्लियर लेमिना एंड न्यूक्लियर पोर कम्प्लेक्सेस कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लेक्स होता है, और इसके पास 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं। 2 कंसंट्रेट मेम्ब्रेन कॉल्ड इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन। 2 जो उनके पास कंसंट्रेट मेम्ब्रेन होती हैं जो कि एक इनर होती हैं, एक आउटर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती हैं। उसके अलावा द आउटर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूज विद द endoplasmic reticulum, so the space between the inner and outer membrane is directly connected with the lumen of the endoplasmic reticulum. Simply outer membrane जो होती है वो continuous जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होती है, जो उनके बीच में इनर और आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में डायरेक्टली कनेक्टेड है विद ल्यूमेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज परमिएबल ओनली टू स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सिंपली इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो उसके पास मौजूद हैं वो परमिएबल हैं, और टू स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स उसके पास मौजूद हैं। उसके अलावा सेकेंड लाइन इज अंडरलाइंग द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द न्यूक्लियर लेमिना फाइबरस मेशवर्क दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द न्यूक्लियर। मतलब इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियर लेमिना के साथ हैं, तो फाइबरस उसका मेशवर्क है जिसकी वजह से वो प्रोवाइड करती है उसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द न्यूक्लियस, ताकि उसको सपोर्ट कर सके और न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करे। Now next is function serves both as the repository of genetic information as the cells
कंट्रोल सेंटर। उसके बाद है नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ अ न्यूक्लियस थस अलाउ जीन एक्सप्रेशन टू द रेगुलेट बाय पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म सच एज अल्टरनेटिव स्प्लिसिंग। मतलब कि द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस की वजह से ये अलाउ करवाती है जीन एक्सप्रेशन को और रेगुलेट करवाती है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मैकेनिज्म को सच एज अल्टरनेटिव। उसके अलावा द न्यूक्लियस एनवेलोप प्रोवाइड नोवेल अपॉर्चुनिटी फॉर द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के। मतलब कि ये न्यूक्लियर एनवेलोप प्रोवाइड करती है नोवेल अपॉर्चुनिटीज़ को जो कि कंट्रोल कर सके जीन एक्सप्रेशन एट द लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद आ जाते हैं कंपार्टमेंट्स मेजर फंक्शंस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स। उसके बाद साइटोसोल का जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड अमीनो एसिड। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करती है। उसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। उसके अलावा गोल्गी एपरेटस का काम है मॉडिफिकेशन एंड सॉर्टिंग ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद लाइसोसोम्स सेलुलर डाइजेशन, पेरिजिसोम्स अल्टिलाइजेशन ऑफ H2O2। उसके बाद साइटोस्केलेटन, सेल मॉर्फोलॉजी एंड सेल मोटिलिटी, न्यूक्लियस, DNA सिंथेसिस एंड रिपेयर। तो ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे मेरे चैनल की सपोर्ट बढ़ाते रहिएगा। लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।